एसिडिटी किस वजह से होती है वो डॉक्टर नीरज इन्होंने हमें बता दिया, लेकिन लवली जी मेरा अगला सवाल आपसे है कि जनरली एसिडिटी को अगर दूर रखना है तो योगा से हम इस एसिडिटी को कैसे दूर रख सकते हैं, किन किन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, योगा के माध्यम से हम कैसे इस पर ध्यान रख सकते हैं? पहले जैसे कि आपने सवाल किया कि एसिडिटी के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो पहली चीज, अधिकतर सारी चीजें खाने से रिलेटेड होती हैं। सो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप जो खाना खाते हैं वो किस टाइम पे खाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइमिंग। आपके ब्रेकफास्ट का एक टाइम होना चाहिए, आपके लंच का एक टाइम होना चाहिए, आपके डिनर का एक टाइम होना चाहिए। तो सबसे बेसिक है, हम सब जानते हैं, कपालभाति। कपालभाति के लिए जैसे मैं बैठी हुई हूँ, कमर सीधी होनी चाहिए। जब भी आप कुछ करें, आप खड़े हो, लेटे हो, बैठे हो, ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो। तो आपको सबसे पहले सीधा बैठ जाना है। हाथ रिलैक्स रहेंगे, आप ऊपर की तरफ रख सकते हैं, किसी मुद्रा में रख सकते हैं या फिर रिलैक्स करके भी रख सकते हैं। और अब हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको एक्सहेल करना होता है और जब भी आप एक्सहेल करते हैं पेट अंदर जाता है। मैं करके दिखाती हूं। कुछ इस तरह से। अभी जो दूसरा आसन है जिसको हम पवन मुक्तासन बोलते हैं। पवन मुक्तासन आप लेट के कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। मैं आपको बैठ के दिखाऊंगी। तो आप सबसे पहले अपने पैरों को सीधा कर लीजिए और एक घुटने को मोड़ के हम पेट को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमर आपकी सीधी हो, ये बहुत जरूरी है। और हमने ऐसे कमर दबाया और कुछ देर तक कमर सीधी रहेगी। और मेक श्योर कि आप सांस ले रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप सांस ना रोकें। तो कुछ डीप ब्रेथ लेंगे इस पोजीशन में और फिर दूसरी तरफ इसी तरीके से। एक और तीसरा बहुत बेसिक इसी पोजीशन में जो हो सकता है, ट्विस्ट, इसको मत्स्येंद्र आसन बोलते हैं। मैंने एक पैर को इस तरीके से मोड़ा और ऑपोजिट एल्बो को ऐसे लॉक किया। अगर ये नहीं होता है तो बहुत सिंपल है, आप ऐसे नी को सिंपल हग भी कर सकते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं मेरे पोजीशन, ये जो मेरा थाई है वो साइड में पेट को प्रेस कर रहा है। तो आपके ग्लैंड्स जो हैं वो डाइजेस्टिव जूस को अच्छी तरह से रिलीज करेंगे। आपका खाना समय से पहले 1 से 2 से 3 घंटे मैक्सिमम में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पीछे की तरफ देखना है, कमर फिर से सीधी रहेगी, बहुत जरूरी है। और इस तरीके से 5 सेकेंड 10 सेकेंड से शुरू करके आधा मिनट 1 मिनट तक भी आप ले जा सकते हैं ना। एक और जो बहुत सिंपल है, सबको पता है, वज्रासन में बैठना। वज्रासन में जब हम बैठते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वज्र मतलब होता है स्टोन। तो अगर आप खाने के बाद इस पोजीशन में 2 से 5 मिनट तक के लिए बैठते हैं तो आपने कैसा भी खाना खाया हो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। तो वज्रासन की पोजीशन ये होती है, आपके घुटने सामने से जुड़े हुए, पीछे आपके जो पैर हैं वो वी शेप में और आप हील्स पे बैठे हुए हैं। मैं साइड से आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। और बस आपको कुछ नहीं करना है, आपने खाना खा लिया है, अब आप टीवी देख सकते हैं या कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। आराम से 2 से 5 मिनट कोशिश कीजिए कि खाने के बाद आप तो ये योगा है जिस योगा से आप एसिडिटी को दूर रख सकते हैं।